हमारा पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरिए। यानी यहाँ पर जो हमें रिक्त स्थान दिए हुए, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा वो हमें बताना है। देखो, इस प्रश्न को करने से पहले जो संख्याओं में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ते हैं, उनमें कितने जीरो होते हैं वो हमें समझना जरूरी है। तो देखो, इकाई में एक भी जीरो नहीं होता है, ठीक है। दहाई में एक जीरो होता है, सैकड़े में दो जीरो होते हैं, हजार में तीन जीरो होते हैं, 10,000 में कितने जीरो होते हैं? 4 जीरो, लाख में 5 जीरो। ये याद रखना आप, लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। 10 लाख में 6 जीरो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो। और करोड़ में कितने जीरो होंगे? 7 जीरो होंगे। 10 करोड़ में कितने जीरो है? 8 जीरो होते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि भाई लाख में कितने जीरो है? तो 5 जीरो होते हैं। 10 लाख में कितने जीरो? 6 जीरो, है ना। इसके अलावा एक चीज़ और याद होनी चाहिए कि जो 10 लाख होता है, 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो होते हैं, है ना। तो 10 लाख जो होता है वो 1 मिलियन के बराबर होता है। तो अगर आपको ये टेबल याद हो जाएगी तो इस प्रश्न को आप चुटकियों में कर पाओगे, है ना। तो देखो, हमारे प्रश्न में यहाँ लिखा हुआ है 1 लाख बराबर है खाली जगह 10,000 के। यानी 10,000 के यहाँ पर मैं कितना अंक लिखूं कि ये दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं। तो अभी मैंने बताया, देखो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? तो लाख में होते हैं 5 जीरो। तो यहाँ पर देखो, इस साइड में मैं 1 के पीछे 5 जीरो बना देता हूँ, ठीक है। तो ये 5 जीरो होंगे। और 10,000 में कितने जीरो होते हैं? तो अभी मैंने बताया 10,000 में कितने जीरो होते हैं? 4 जीरो। तो यहाँ पर मैं 10,000 लिख देता हूँ, 1 2 3 और 4। अब देखो, यहाँ पर 5 जीरो है और यहाँ पर 4 जीरो है, और दोनों को मुझे बराबर करना है। तो अब दोनों बराबर कब होंगे? जब यहाँ पर मैं एक जीरो वाली संख्या और ला दूँ। और एक जीरो वाली संख्या का मतलब है कि जब मैं 10,000 को 10 से गुणा कराऊंगा, इस 10,000 को 10 से गुणा कराऊंगा, तो गुणा होके ये कितना बन जाएगा? 1 लाख बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी फिर 5 जीरो हो जाएंगे और यहाँ पर भी 5 जीरो हो जाएंगे। तो इस 10,000 को हमें किससे गुणा कराना है? 10 से गुणा कराना है। तो इस खाली जगह में कितना आएगा? 10 आएगा। यानी 1 लाख जो होता है वो 10,000 के बराबर होता है। फिर देखो बी, 1 मिलियन। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो 1 मिलियन होता है वो किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर। और 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो होते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब कितने जीरो है भाई? 6 जीरो है। और यहाँ लिखा है 100,000। अब मतलब 100,000 का मतलब है कि 100, फिर उसके बाद में क्या? हजार। और हजार में कितने जीरो है? तो देखो, हजार में 3 जीरो है। तो 100 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे? 100 के बाद आ जाएंगे 3 जीरो। तो इसका मतलब टोटल कितने जीरो हुए? टोटल हमारे हो गए 5 जीरो। तो यहाँ पर तो हमें दिया 1 मिलियन, और 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो। और 100,000 में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो। तो यहाँ पर हमें इसको किससे गुणा करना पड़ेगा कि दोनों बराबर हो जाएगा? बिल्कुल, यहाँ हम इसको जब 10 से गुणा करेंगे तो इधर भी 6 जीरो आ जाएंगे और इधर भी 6 जीरो आ जाएंगे। फिर देखो, यहाँ है 1 करोड़। और अभी मैंने टेबल में बताया था कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? तो 1 करोड़ में होते हैं 7 जीरो, है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 करोड़ में कितने जीरो है? 7 जीरो है। और यहाँ है 10 लाख, और 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? तो 10 लाख में होते हैं 6 जीरो। तो इधर 7 जीरो है, इधर 6 जीरो है, दोनों को मुझे बराबर करना है। तो यहाँ पर मैं कितने का गुणा करूँगा? 10 का गुणा करूँगा। तो 6 और ये 1 जुड़कर कितना हो जाएगा? 7 जीरो हो जाएगा। यानी दोनों तरफ जीरो हमारे क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। फिर देखो, यहाँ है 1 करोड़। 1 करोड़ मतलब कितने जीरो? 7 जीरो। और यहाँ है 1 मिलियन। और मैंने अभी बताया कि 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 10 लाख के। और 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 10 लाख में 6 जीरो होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने जीरो है? 6 जीरो है। और यहाँ पर कितने जीरो है? 7 जीरो है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 7 जीरो आ जाएंगे और यहाँ पर भी 7 जीरो आ जाएंगे। फिर देखो, यहाँ है 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब कितने जीरो? 6 जीरो। और 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो। दोनों को बराबर करना है तो यहाँ किसका गुणा कर देंगे? 10 का। तो यहाँ भी 6 जीरो हो जाएंगे, यहाँ भी 6 जीरो हो जाएंगे। यानी इन सभी खाली जगहों में कितना आएगा? 10 10 आएगा। तो इस प्रकार से जो है हमें पहला प्रश्न करना है। प्रश्न 2 है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। यानी नीचे जो हमें प्रश्न दिए हैं वो शब्दों में दिए हैं, इनको हमें अंकों में लिखना है, साथ में अल्प विराम लगाना है। अल्प विराम का मतलब है कॉमा लगाना, ठीक है। तो देखो, इसको करने से पहले हम ये समझते हैं कि जो संख्या होती है उसको हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं। पहला तरीका होता है भारतीय संख्या प्रणाली, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। भारतीय संख्या प्रणाली जो होती है उसमें हम क्या लिखते हैं? जो इकाई का स्थान होता है उसमें 3 जगह होती है। पहली जगह होती है इकाई की, दूसरी दहाई की और तीसरी सैकड़ा की, ठीक है। यानी हम अंक कैसे लिखते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसमें टोटल 3 स्थान होते हैं। फिर उसके बाद हजार का स्थान 2 जगहों पर होता है, एक तो हजार और फिर 10,000। फिर आता है लाख का स्थान। तो लाख में भी 2 जगह होती है, पहला लाख, दूसरा 10 लाख। और करोड़ में भी 2 जगह होती है, करोड़ और 10 करोड़। यानी कि अगर मुझे भारतीय संख्या प्रणाली में कोई अंक लिखना है, कोई संख्या लिखनी है, तो पहले मुझे 3 जगह छोड़नी पड़ेगी, है ना। यानी 3 अंकों को छोड़कर कॉमा लगाना है,
ठीक है, क्योंकि जो इकाई का स्थान होता है उसमें 3 अंक आते हैं, पहला इकाई का, दूसरा दहाई का और तीसरा सैकड़ा का। फिर हमें 2 जगह छोड़नी है, क्योंकि 1000 और 10,000 में 2 जगह होती है, ये 1000 का स्थान होता है, ठीक है। तो यहाँ मुझे 2 अंक छोड़कर क्या लगाना पड़ता है, कॉमा लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद लाख में भी 2 स्थान होते हैं, तो इसमें भी मुझे 2 अंक छोड़ के क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से जो भारतीय संख्या प्रणाली होती है, इसमें हम कॉमा कैसे लगाते हैं, पहले पीछे से हम 3 अंक छोड़ते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर 2-2 अंक छोड़कर कॉमा लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में हम क्या करते हैं कि पहला जो स्थान होता है वो इकाई का, और इकाई में क्या आता है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये तीनों जो होते हैं पहला स्थान होता है। फिर दूसरा स्थान होता है 1000 का, और 1000 में भी 3 खाने होते हैं, यानी इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद में आता है 1000, 10,000 और 100,000, ठीक है। ये किस पद्धति में, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, ठीक है। फिर उसके बाद जो मिलियन का स्थान आता है, इसमें भी 3 जगह होती है, पहला मिलियन, फिर 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन। यानी इसमें अगर मुझे कॉमा लगाना हो तो पहले संख्या की 3 अंक छोड़कर कॉमा लगाना है, फिर वापस 3 अंक छोड़कर कॉमा लगाना है, फिर वापस 3 अंक छोड़कर कॉमा लगाना है। यानी इन दोनों में अंतर क्या है, अंतर केवल ये है कि भारतीय पद्धति में पहले 3 अंक छोड़कर कॉमा लगाना, फिर 2-2 अंक छोड़कर कॉमा लगाना, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पीछे से 3-3 अंक छोड़कर हमें क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो है 73,75,307। तो ये हमारा कैसा है, भारतीय पद्धति में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान बनाएंगे, फिर हम कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें कहाँ तक जाना है, 73 लाख तक जाना है, यानी 10 लाख तक जाना है। तो 10 लाख तक हम खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख तक खाना बन गया। अब यहाँ पर क्या है, 73 लाख है। तो यहाँ ये 10 लाख का जो स्थान है उसमें हमें पहले क्या लिखना है, 73 लिखना है। तो ये बन गया 73 लाख। फिर उसके बाद क्या है, 75,000। तो ये दोनों खाने किसके हैं, 10,000 के। तो यहाँ आ जाएगा 75,000। फिर है 307। तो इन खानों में, तीनों में क्या आ जाएगा, 307 आ जाएगा। तो ये हो गया 307। तो ये हमारी संख्या बन गई। अब हमें क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। तो भारतीय पद्धति में हम कॉमा कैसे लगाएंगे, पहले 3 अंक छोड़कर कॉमा लगाना, फिर 2-2 अंक छोड़कर कॉमा लगाना। तो ये 3 अंक हो गए, फिर 1-2 कॉमा आ गया, फिर 1-2, यहाँ कोई संख्या है नहीं तो अब कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो ये दूसरा सवाल, 9,05,41,000। तो ये करोड़ जो होता है वो भी किस में आता है, भारतीय पद्धति में आता है। तो यहाँ पर भी हमें अंक कैसे लगाने हैं, भारतीय पद्धति के अनुसार लिखने हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है 9 करोड़। तो पहले हम करोड़ स्थान बना लेते हैं। तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, और ये है 9 करोड़। तो यहाँ पर ये करोड़ का स्थान है, यहाँ पर आ जाएगा 9। फिर 9 करोड़ के बाद है 5 लाख। तो 5 लाख कहाँ है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। तो लाख पर कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये बन गया 5 लाख। फिर है 41। ये 41 क्या होता है, दहाई होता है। तो इकाई और दहाई, यहाँ आ जाएगा 41, ठीक है। अब जो खाने बच गए वहाँ पर सब जगह क्या आ जाएगा, 0-0 आ जाएगा। और हमें क्या लगाना है, अब कॉमा लगाना है। कैसे लगाएंगे, पहले 3 अंक छोड़ेंगे, 1, 2, 3, और यहाँ क्या आएगा, कॉमा। अब 2-2 अंक छोड़कर कॉमा लगाएंगे। तो 1, 2 कॉमा, 1, 2 कॉमा। तो ये हमारा भारतीय पद्धति में संख्या भी हो गई और कॉमा भी लग गया। अब देखो ये 7,52,21,302। तो यहाँ भी करोड़ है, इसका मतलब ये भी भारतीय पद्धति में है। तो पहले हम स्थान बना लेते हैं। तो देखो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और फिर करोड़। कितना है, 7 करोड़। तो यहाँ पर आएगा 7। या एक काम करते हैं, इसको हटाकर यहाँ पर एक स्थान बना लेता हूँ, ये छोड़ दो, है ना। ये किसका आ गया, करोड़ का स्थान आ गया, और यहाँ पर कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये हो गया 7 करोड़। फिर है 52 लाख। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। तो यहाँ पर 10 लाख के स्थान पर कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। फिर है 21,000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 10,000 के स्थान पर क्या आएगा, 21, यानी यहाँ 2 और यहाँ 1। फिर है 302। तो ये हो गया 302। अब हमें क्या लगाना है, कॉमा। तो 3 अंक छोड़कर यहाँ पर कॉमा आएगा, फिर 2-2 अंक छोड़कर क्या आएगा, कॉमा आएगा। तो ये हो गया हमारा सी। अब है डी, 58 मिलियन। देखो यहाँ मिलियन आ गया, यानी ये कौन सी पद्धति है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो यहाँ पर पहले हम जो है, जहाँ यहाँ पर देखो 58 मिलियन है, और 58 मिलियन का मतलब क्या हो गया, 10 मिलियन का स्थान हो गया, ठीक है। तो पहले आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन और 10 मिलियन, यानी हमें 10 मिलियन तक स्थान बनाने हैं। तो यहाँ हम 10 मिलियन तक स्थान बनाएंगे। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, फिर 10,000, 10,000 के बाद क्या आता है, 100,000, 100,000 के बाद मिलियन और फिर 10 मिलियन, और ये हमारा है 58 मिलियन। तो यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ आएगा 8, ये बन गया 58 मिलियन। फिर है 423,000।
ठीक है, तो हमें 100,000 के स्थान पर जाना है। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और 10,000 के बाद क्या आता है 100,000। तो यहाँ से हमें लिखना है 423। तो ये हो गया 423। फिर है 202, तो यहाँ आ जाएगा 202। अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम कॉमा कैसे लगाएंगे? तो 3 अंक छोड़कर कॉमा, फिर 3 अंक छोड़कर कॉमा। तो ये हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। नेक्स्ट है 23,30,010। तो ये तो हमारी कैसी पद्धति है? भारतीय पद्धति है। तो भारतीय पद्धति में हम 10 लाख तक स्थान बनाएंगे, क्योंकि ये 23 लाख है। तो ये हो गया इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख। और ये कितना है? 23 लाख। तो यहाँ आ गया 23। फिर है 30,010। तो ये 30,000 का मतलब 10,000। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। यहाँ पर आ जाएगा 30। फिर है 10, तो यहाँ आ जाएगा 10। ये जगह बच गई, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0। अब क्योंकि ये भारतीय पद्धति है, तो इसमें कैसे कॉमा लगाएंगे? पहले 3 अंक छोड़कर कॉमा, फिर 2-2 अंक छोड़कर कॉमा। तो इस प्रकार से जो है आपको ये दूसरे स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। यानी यहाँ पर जो हमें संख्याएं दी हुई है ये अंकों में है, इनको हमें शब्दों में लिखना है। और शब्दों में कैसे लिखना है? भारतीय संख्यांकन पद्धति में। और उससे पहले हमें क्या लगाना है? अल्प विराम यानी कि कॉमा भी लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो संख्या है देखो ए, वो क्या है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी संख्या है 8,75,95,762। अब कॉमा कैसे लगाना? तो भारतीय पद्धति में हम क्या करते हैं? पहले 3 अंक छोड़कर कॉमा लगाते हैं, फिर 2-2 अंक छोड़कर कॉमा लगाते हैं। अब इसे हमें शब्दों में भी लिखना है। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 8,95,762। ठीक है। अब बी, तो बी देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो ये जो संख्या हमारी है वो क्या है? यहाँ पर 10 लाख में 85 लेंगे, 85 लाख। फिर उसके बाद क्या है? 46,283। इनको भी हमें क्या करना है? शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखते हैं। देखो ये है क्या है? 85 लाख, 85 लाख, फिर 46,000, 46,000 और फिर ये 283, 283। ठीक है। सी क्या है? देखो यहाँ पर है इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी 9,99,00,000। फिर यहाँ 3 जीरो। ठीक है। और फिर कितना है? 46। यानी 9,99,00,46। और यहाँ 3 अंक छोड़कर पहले कॉमा आएगा, फिर 2-2 अंक छोड़कर कॉमा आएगा। अब इसको हम लिखेंगे शब्दों में। तो ये हो जाएगा 9 करोड़, 9 करोड़, फिर 99 लाख, 99 लाख और फिर ये कितना है? 46। फिर है डी, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो ये हो गया 9 करोड़ 84 लाख 32,701, है ना। कॉमा लगाना है। तो देखो 3 अंक छोड़ के कॉमा, फिर 2-2 अंक छोड़कर कॉमा। ये हो जाएगा 9 करोड़ 84 लाख, फिर उसके बाद 32,701। प्रश्न 4 है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। यानी ये जो नंबर दिए हैं इनको हमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है, साथ में हमें अल्प विराम भी लगाना है। तो पहले हम अल्प विराम लगा देते हैं, वो बहुत आसान है। क्या करना? 3 अंक छोड़कर कॉमा, फिर 3 अंक छोड़कर कॉमा। नीचे भी हम 3 अंक छोड़कर कॉमा, फिर 3 अंक छोड़कर कॉमा, 3 अंक छोड़कर कॉमा और फिर हम 3 अंक छोड़कर कॉमा। इसमें भी 3 अंक कॉमा और 3 अंक कॉमा। अब हमें इसको कैसे लिखना है? अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। तो यहाँ पर इसको कैसे गिनना? इकाई, दाई, सैकड़ा, फिर हज़ार, 10,000 और 100,000। ये 100,000 हो जाएगा। ठीक है। और फिर मिलियन, और फिर 10 मिलियन, और 10 मिलियन में ये पूरा क्या है? 78। तो ये 78 मिलियन हो जाएगा, क्योंकि ये मिलियन का स्थान है ना। तो ये हो जाएगा 78 मिलियन, 78 मिलियन।
फिर उसके बाद इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 100,000, यानी ये 921,000 हो जाएगा। पूरा क्या हो जाएगा? 921,000। तो ये हो गया 921 और फिर आ जाएगा 1000। और फिर ये क्या हो गया? इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर 0 है, इसको छोड़ दो। फिर इकाई, दाई कितना हो गया? 92, है ना? तो यहाँ आ जाएगा 92। तो ये संख्या बनेगी 78,921,092। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद ये आ जाएगा मिलियन, और मिलियन पर आ रहा है 7, तो ये हो जाएगा 7 मिलियन, 7 मिलियन। फिर 452,000, क्योंकि ये हजार का स्थान है, तो ये हो गया 452,000। और फिर ये हो जाएगा 283, 283। फिर उसके बाद ये देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन और 10 मिलियन। 10 मिलियन में दोनों को लेना है, तो ये हो जाएगा 99 मिलियन, 99 मिलियन। ठीक है। फिर 985,000, 985,000। फिर 102, 102। इसमें देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर है मिलियन और 10 मिलियन, और मिलियन पे क्या आ रहा है? 10 मिलियन पर 48, तो ये हो जाएगा 48 मिलियन। फिर देखो 100,000 पे 0 है, तो इसको छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 49,000, क्योंकि 100 पर तो 0 है, तो इसका कोई मतलब है नहीं, तो ये बचा 49, और ये कैसा स्थान है? हजार का, तो ये हो जाएगा 49,000। और ये हो जाएगा 831, 831। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 4 करना है। और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।